ध्यान के एक एक मिनट के 4-5 चरणों का अभ्यास करें। ध्यान के कुछ मूल साधन हैं, जैसे ओंकार ध्यान, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना। प्रणव ध्यान कहो, ओंकार ध्यान कहो, ओम का ध्यान कहो। मैं कह रहा था ओम यह सृष्टि का प्रथम उद्घोष, ये सब नाम का, मंत्र का, वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत का, ये सनातन का, सृष्टि का, ब्रह्मांड का सार है। अकार उकार मकार में त्रिलोकी है, त्रिकाल है, त्रिगुणात्मक के पूरा अस्तित्व, और वो गुणातीत भावातीत भी है ओंकार। ओंकार का ध्यान तो बहुत सहज, जिनको अर्थबोध है वो अर्थबोध के साथ, जिनको अब ओम के तो अनंत अर्थ है। महर्षि पाणिनि पतंजलि ने जो ओंकार के अर्थ बताए वह भी आंशिक अर्थ अभिव्यक्ति है। ओंकार तो अनादि अनंत सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो ओंकार में, ओंकार के शब्द ब्रह्म में, ओंकार के नाद योग में नाद योग उद्गीत के रूप में, और जिसको मैंने कहा ना प्रारंभ में वाचिक मानसिक उपांश अजपा जप में जब ऐसे प्रविष्ट हो जाते हैं तो हम ओंकार मय हो जाते हैं। ओंकार ध्यान ऐसे फिर गायत्री, एक एक शब्द शब्द ब्रह्म की तरह, एक एक शब्द में भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना का सार है। ओ भू ओ, यह उस सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा का निज नाम, और ओंकार के नाम में सारे नाम मंत्र, सारे वेद शास्त्र सब कुछ। भू प्राणाधार, अब प्राणाधार परमात्मा है, प्राणाधार है, जीवन का आधार है, जीवन की मूल शक्ति है। इन प्राणों की सांसों की डोर प्रभु के हाथ में। एक क्षण में भगवान प्राण खींच रहे शरीर से, आदमी जिंदगी मौत में तब्दील हो। भूह, अब भूह प्रभु आप ही मेरे प्राणाधार हो, सर्वाधार हो, सर्वस्व। अब इसी का चिंतन करते करते इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। भूह प्राणाधार, भुआ सब दुख दूर करने वालों। अब भगवान सब प्रकार के, शरीर के दुख, तन के दुख, मन के दुख, धन के दुख, संसार के दुख, घर परिवार के दुख, इतने भी, इस दुख की तो एक इतनी लंबी श्रृंखला है, और उन सब का अंत भगवत शरणागति के बिना हो ही नहीं सकता। सबके सृष्टा, सबके दृष्टा, सबके कर्ता, सूर्य आदि लोक लोकांतरों के निर्माता, सविता, पिता परमेश्वर, पिता कहें, माता कहें, भगवान कहें, भगवती कहें, जितने भी नाम रूप स्वरूप संबंध सब प्रभु से ही है। प्रभु के सिवा और श्रेष्ठतम कुछ है ही नहीं। ऐसे आप प्रभु का ध्यान करें। तत्सवितुर्वरेण्यम, प्रभु आपका वर्ण किया, आपका आश्रय लिया है, आपके आलंबन में हो, भरगो सब क्लेशों को, वासनाओं, सारे अशुभ को, जो अनवांटेड हैं, अवांछित तत्व हैं जीवन को उभरने की शक्ति देने वाले, उनसे डिटैच होने की शक्ति देने वाले, उनको त्यागने की शक्ति देने वाले, उन सबको हटाने मिटाने वाले, भरगा देवस्य धीमहि, देवस्य धीमहि, तेरे अनंत दिव्यताएं, अनंत गुण कर्म स्वभाव, उन तेरे अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभावों को, तेरे अनंत दिव्यता को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य संवेदनाओं को, तेरे दिव्य कर्मों को मैं अपने जीवन में आत्मसात करूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, मैं आपके मार्ग पर ही ऐसे तेरी अनंत के पथ पर आगे बढ़ूं। ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, ऐसे महामृत्युंजय का ध्यान कई बार आपको करा, गायत्री की तरह ऐसे महामृत्युंजय का ध्यान। फिर अष्ट चक्रों में ध्यान, एक एक चक्र की बड़ी अद्भुत, मूलाधार से सहस्रार तक। अब एक एक चक्र में एक एक मिनट भी ध्यान करो तो 8 मिनट लग जाए। फिर जो रोग जिसको है, जो विकार जिसको सता रहा है, किसी को कोई रोग, किसी को कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा बहुत दुख देते हैं, तो जिसको कोई रोग दुख सता रहा है तो प्रभु चरणों में प्रार्थना करो कि हे हरि आप मुझे उभारो, आपके आश्रय में प्रभु आप ही उभारो। ऐसे कोई भी आश्रय लेकर के, ज्ञान का, भक्ति का, सेवा का आश्रय लेकर के, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गुणों का आश्रय लेकर के, सविचार सगुण ध्यान, निर्विचार निर्गुण ध्यान, प्रतिप्रसव, गुणातीत भावातीत ध्यान, ऐसे ध्यान के अलग अलग आयामों में आप प्रवेश करना।